once again welcome back students to our next video. In the previous video we discuss about the Doberan triads. इसके पहले जो वीडियो था हमने Doberan triad के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज के वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अबाउट Doberan triad एक स्टेटमेंट आपको फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ. द अरेंजमेंट ऑफ द दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स. सो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? This statement is that the Doberan arrange the elements in the order of their increasing atomic mass. डोबेरान ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? इन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया. किस तरीके से किया था? एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेसिस. मतलब सबसे पहले वो एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास नंबर सबसे कम है. देन नेक्स्ट एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मास नंबर. देन नेक्स्ट एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मास नंबर. मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नथिंग बट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. देखो वर्ड भी पूरा आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड ऑक्टेव्स इज रिलेटेड टू द नंबर 8. इसका कनेक्शन किसके साथ है? 8 नंबर के साथ कनेक्शन है. देखो एग्जाम में रिकॉल करने के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट रोल प्ले करता है. ऑक्टेव्स मतलब 8 का रोल कुछ तो भी है, 8 एलिमेंट का रोल कुछ तो भी है. जैसे डोबेरान ट्रायड में 3 एलिमेंट का ग्रुप बना तो ट्रायड पर हम फटाक से रिकॉल कर सकते हैं कि 3 एलिमेंट का कनेक्शन रिलेशन किसके साथ में है? डोबेरान के साथ में. और यहाँ पर ऑक्टेव्स इसका मतलब 8 एलिमेंट का कोई तो भी रोल जो है वो न्यूलैंड के साथ में है. फिर क्या है न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? लेट्स डिस्कस. न्यूलैंड इज अ English scientist, British scientist. In 1966, he also tried to classify the elements. 1966 में न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को अरेंज करने का ट्राई किया था. Then what happens? फिर क्या हुआ? Actually what happens in 1966, most of the elements were unknown. ज़्यादा एलिमेंट्स पता नहीं थे. At that time only 56 elements were known, मतलब known to the entire world. मतलब डिस्कवरी कंटिन्यू थी लेकिन तब तक 56 एलिमेंट्स नोन थे पूरी एंटायर वर्ल्ड को. देन फिर जो उन्होंने क्या किया था, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. जो डोबेरान ने किया ना वही यहाँ पर न्यूलैंड्स ने भी किया था. ही ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग मास नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया. यहाँ पर देखो अगर बोर्ड पर देखेंगे हम, मैंने कैल्शियम तक यहाँ पर नोट करके रखा है. बाकी का जो एग्जैक्टली उसका जो अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, उसका मैं जो चार्ट बाद में आपको अपलोड कर दूंगा. आप यू कैन सी ओवर द चैनल पे आप देख सकते हो. ठीक है, या फिर पर्सनल में आपके ग्रुप जो भी अपना चैनल है टेलीग्राम चैनल वहाँ पर अपलोड कर दूंगा. वहाँ पर भी आप जाके न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स का जो चार्ट था आप उसको देख सकते हो. ठीक है, व्हाट एवर. ठीक है, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. ही स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन. मतलब सबसे पहला जिसका एटॉमिक मास नंबर सबसे कम है वहां से उसने स्टार्ट किया था. एंड एंडेड विद द थोरियम. इसका मतलब थोरियम का नंबर कौन सा होगा इस सीरीज में? 56 एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड लास्ट एलिमेंट थोरियम. तो एक कॉमन स्टेटमेंट हो गया. ही स्टार्टेड हिज क्लासिफिकेशन विद हाइड्रोजन एंड एंडेड विद थोरियम. व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ दिस वे. इस तरीके जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ही फाउंड दैट, उसको ऐसा महसूस हुआ, द फर्स्ट एलिमेंट and the 8 element shows the similar property. जो पहला एलिमेंट और 8 नंबर के एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. फिर इस जो सिमिलरिटी है, इस सिमिलरिटी का जो रिलेशन है, it shows this correlation with the elements with the musical notes. जैसे हमारे इंडियन सुर होते हैं, कौन से हमारे इंडियन नोट्स है जिसको हम बोलते सुर है ना, सा रे गा मा पा धा नी. देखो जो हमारा पहला है सा रे गा मा प ध नी. अब नी खत्म हो गया, फिर से क्या आएगा? फिर से आएगा सा. मतलब कि जो पहला वाला सा है और ये 8 नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फर्स्ट है सा एंड लास्ट सा. मतलब जो एलिमेंट दोनों जो सा है, सा की फ्रीक्वेंसी सेम है. कभी आप गा के देखो सा, अगर ये जब हम जो सुर लगाते हैं ना, साने म करे 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 सारे जो सिंगर्स गाते हैं ना, तो सा की जो फ्रीक्वेंसी इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर. उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सेम है. तो अब ये तो हो गए इंडियन नोट्स. बट जो आफ्टर डूइंग दैट न्यूलैंड इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट
तो उसने क्या किया था कि इन एलिमेंट्स के अरेंज के बाद में इनकी प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज को कोरिलेट किया, मतलब उसका जो संबंध, मतलब उसको कनेक्शन बताया किसके साथ में, विद द ब्रिटिश म्यूजिकल नोट्स। तो ब्रिटिश म्यूजिकल नोट्स कौन से थे, है ना, तो ऑलरेडी आपकी बुक में नोट है, फिर आपको यहाँ नोट करके देता हूँ। दीज ब्रिटिश म्यूजिकल नोट्स आर नथिंग बट द डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। 1 2 3 4 5 6 7, रिपीट अगेन, डो, है ना। इस तरीके से जिस तरह हमारे इंडियन नोट्स उस तरह के ब्रिटिश नोट भी है, उनमें भी ऐसा है कि एलिमेंट जो सुर नोट्स है वो रिपीट होते हैं। जैसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं सा रे ग म प ध नी, फिर से क्या आता है सा, मतलब सा सा, मतलब हर 7 सुर होने के बाद में 8वां जो सुर है वो क्या है, सा है। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो सेम हियर ही आल्सो शोड दैट द फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8 एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। चलो यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं है, अब अगर कोई अदर पे, जिस तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन शो सिमिलर प्रॉपर्टी, बोथ हैविंग द सेम वैलेंसी। सेम हियर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैविंग द सेम वैलेंसी, दोनों की वैलेंसी सेम, इसका मतलब बोथ शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देन नाइट्रोजन फास्फोरस सेम वैलेंसी, शो द सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, अब मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया बेरिलियम मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टी बताते थे, लेकिन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। लेट्स टेल यू 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर 1 नंबर पे तो एलिमेंट 8 नंबर पे, दे शो द सिमिलर प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई ही प्लेस्ड सच एलिमेंट इन द सेम नोड। मतलब जो एलिमेंट सेम सेम प्रॉपर्टी बताते हैं वो सेम नोड के अंदर आ गए, इस तरीके से और क्या आगे सेम नोड के अंदर आ गए। तो ये तो एलिमेंट तो अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक बात देखने जैसी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना डोबेरान का ट्रायड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। लुक एट दिस एग्जांपल, लिथियम सोडियम पोटेशियम। बट यहाँ पर थोड़ा बट आ गया मतलब डिमेरिट्स ड्रॉबैक तो आ ही गए, आपको तो पता ही है ना। फिर डिमेरिट्स और ड्रॉबैक क्या है, लेट्स डिस्कस। ये तो हो गया अरेंजमेंट, अभी एलिमेंट उसने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, कितने एलिमेंट्स थे, है ना, ये सब आपको पता चल गया। अब इसके लेट्स डिस्कस अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ लॉ ऑक्टेव्स, या फिर लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। चलो उसके लिमिटेशंस क्या थे, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटेशन ही दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। ये जो लॉ है ना सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल रहा था। मतलब इसके बाद में जो भी एलिमेंट आते थे वो फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट आ रही थी, इसके बाद में लॉ अप्लीकेबल हुआ नहीं। सेकंड लिमिटेशन इज दैट ही अरेंज द एलिमेंट 7 into 8 बॉक्सेस, है ना, 7 into 8। अब 7 8s are 56, ओनली 56 एलिमेंट्स कैन बी फिट इन हिज ब्लॉक्स। मतलब ये जो बॉक्स है जो उसने क्लासिफिकेशन किया था, तो ओनली 56 एलिमेंट कैन फिट इन हिज क्लासिफिकेशन, सिर्फ 56 एलिमेंट के लिए जगह थी। तो देयर वाज नो प्लेस फॉर द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह थी ही नहीं, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह थी नहीं, ठीक है। हो गया, 3 लिमिटेशन हो गए। नेक्स्ट लिमिटेशन इज दैट he placed some element having different atomic mass number under the same node। अगर हम देखेंगे अगर आप if you observe in your book then you found that, चलो मैं थोड़े नोड यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसी बॉक्स में उन्होंने 2 एलिमेंट को एक जगह दी है, कोबाल्ट एंड निकेल। इसके अलावा देन जो व्हाटएवर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे, सेलेनियम एंड लैंथेनियम, जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है उनको भी एक बॉक्स में रख दिया, इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है उनको भी एक बॉक्स में रख दिया। तो वी नो दैट 1 बॉक्स करस्पॉन्ड फॉर द 1 एलिमेंट, एक बॉक्स में एक स्लॉट, इसको स्लॉट बोल सकते हैं ना, एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट होना चाहिए था। बट हियर व्हाट हैपेंस, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स अंडर द सेम नोड, सेम स्लॉट, अंडर द सेम स्लॉट।
तो यहाँ पर उसका जो रूल्स है वो रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि कोबाल्ट और निकेल दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों में 8 का डिफरेंस चाहिए था। 8 का डिफरेंस क्या है, उन्होंने तो एक ही ग्रुप में रख दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन सल्फर इसके नीचे है ना, क्या है, फेरस है। हियर इफ वी ऑब्जर्व हियर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स बट फेरस इज अ मेटल। अब ऑक्सीजन सल्फर और फेरस यहाँ पर हम देखेंगे, ऑक्सीजन सल्फर एंड फेरस। ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड फेरस इज अ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ मैच हो रही है, दे आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पर सल्फर और फेरस का 8 का डिफरेंस है, वी एग्री, बट देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट। सो दिस लॉ इज अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। करके मैंने बोला कैल्शियम उसकी बात नहीं, क्योंकि फेरस तो आफ्टर कैल्शियम आता है, करके उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द यूलर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये सारे लिमिटेशंस होने की वजह से, ठीक है, देन अब यहाँ पर जो लिमिटेशन, ये सारी लिमिट होने की वजह से दिस थ्योरी वाज नॉट अप्लीकेबल, दिस नॉट अप्रूव्ड। इन थ्योरी को अप्रूव किया गया नहीं, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में उसके लिमिटेशंस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वन है, दिस लॉ इज अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। दिस लॉ इज अप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। सेकंड लिमिटेशन इज दैट ओनली 56 एलिमेंट्स कैन बी प्लेस्ड classified in his classification. So you can say that only 56 element can be fitted in his classification. सिर्फ 56 एलिमेंट के लिए जगह थी, because he arranged the elements in 7 into 8 boxes. 7 into 8 boxes. Got it? The next limitation is that he placed 2 elements under the same slot, having different atomic mass number. Because हमको पता है he arranged the elements in the order of the increasing atomic mass number. उसके हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकेल को सेम एक ही नोड, एक ही स्लॉट में रख दिया। देन ही केप्ट सम एलिमेंट्स अंडर द सेम नोड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एग्जांपल ऑक्सीजन सल्फर एंड फेरस। ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स whereas ferrous iron is a metal, so they all have different property, so that's why this theory was not applicable. As well as only 56 elements can be placed in his classification, that's why there is no place for the newly discovered element. न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह थी नहीं। गॉट इट? आई होप टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इफ यू डिडंट गेट एनी सेटिस्फैक्शन देन रिपीट दिस वीडियो, देन यू विल गेट डेफिनेटली 100% सेटिस्फैक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।